कर रहे हैं विपक्ष को दबाने के लिए, उसको किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीते 10 सालों में देश का जो गरीब वर्ग है, देश का जो पिछड़ा वर्ग है, देश का जो दलित समाज है, देश का जो अल्पसंख्यक पासमानदा समाज है, उसके उत्थान को सुनिश्चित किया है। इस बात से कांग्रेस पार्टी परेशान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का शासनकाल अगर हम सब देखेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, तो हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में देश के जो पिछड़ा दलित गरीब समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उसको केवल और गुमराह करने का काम किया। आज कांग्रेस पार्टी इसलिए परेशान है कि ये देश का ये जो वर्ग है, जिसको साजिशन कांग्रेस पार्टी ने विकास से दूर रखा, उसको विकास की तरफ आगे बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। उनके अंदर एक विश्वास जगाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, देश की क्षमताओं का विस्तार करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। इस बात से परेशान है कांग्रेस पार्टी, जो है इस बात से परेशान है कि किस तरीके से नौजवानों के हाथ में क्यों रोजगार जा रहा है, देश का पिछड़ा समाज में आगे कैसे बढ़ रहा है, हमारा अल्पसंख्यक पासमानदा समाज के मुख्य धारा से कैसे जुड़ रहा है। ये तमाम परेशानियां कांग्रेस पार्टी की है। अभी जो उन्होंने यात्रा निकाली कांग्रेस पार्टी ने, अब सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि इस यात्रा के प्रति कोई उत्साह देश की जनता के अंदर नहीं था। देश की जनता ने आज प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में अपना एक सेवक चुन लिया है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ईमानदारी से, अपनी सेवा भाव से देश के विकास के लिए तत्परता और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि सवाल क्यों उठा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को 2024 के नतीजे मालूम है, और कांग्रेस को ही क्या, देश के जन जन को मालूम है कि 2024 में फिर से देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, वो भी 400 आंकड़े के पार होके। तो कांग्रेस पार्टी हार की तैयारी उन्होंने पहले ही कर ली है। तो आज से ही वो इस तरह की चर्चा, इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनका सवाल ईवीएम पे नहीं है, वो सवाल देश की जनता पे उठा रहे हैं, देश की जनता के मत और विश्वास पे उठा रहे हैं। तो अगर आप देश की जनता, सम्मानित जनता पे सवाल उठाएंगे, तो ये जनता आपको इस लोकसभा चुनाव में आपको पूरी तरीके से जवाब देगी कि जनता का मत और मन क्या है। जनता को मोदी सरकार के ऊपर विश्वास है, और अभी ईवीएम का रोना अब ये चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के न्याय यात्रा की तारीफ की मुंबई में, जिसका समापन भी हुआ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के, लेकिन अखिलेश यादव उसमें व्यस्तता के कारण शामिल नहीं हो पाए। तो किस तरह से देखिए, बड़ा रोचक था। जैसे जैसे ये जो कांग्रेस पार्टी की यात्रा अलग अलग प्रदेशों में गई, इंडिया अलायंस गठबंधन की गांठें भी वैसे वैसे खुलती गई, क्योंकि देश की जनता ने उस यात्रा के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया। इसीलिए जो गठबंधन के दल थे वो भी एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल देख लो, आप पंजाब देख लो, उत्तरी प्रदेश में क्या स्थिति थी, किस तरीके से आखिरी में गठबंधन किन मजबूरियों में उन्होंने किया, ये सभी लोग जानते हैं। इंडिया अलायंस गठबंधन एक फेल एक्सपेरिमेंट है, एक कमजोर एक्सपेरिमेंट है, जनता को गुमराह करने वाला एक्सपेरिमेंट है। और इंडिया अलायंस गठबंधन का जो मूल था वो ये था कि किस तरीके से तमाम जो दल, विपक्षी दल हैं, ये अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये एकजुट होना चाहते थे। इनके एकजुट होने के पीछे कारण देश का विकास, समाज का विकास, समाज की उन्नति, पिछड़ों का उत्थान, दलित का विकास, अल्पसंख्यक की शिक्षा, कतई ये मुद्दे नहीं थे। इनका मुद्दा यह था कि किस तरीके से परिवारवाद को बढ़ावा दें, किस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, किस तरीके से ये अपने राजनीतिक जमीन को बचा कर रखे। लेकिन देश जो है, देश की जनता ये जानती है कि एक तरफ इंडिया अलायंस गठबंधन है जो देश को विकास से पीछे ढकेलना चाहता है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो देश की क्षमताओं का विस्तार करते हुए देश को विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा है।